अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की कुछ अहम और बड़ी ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। नाज़रीन, सबसे पहली ख़बर, पूरे मुल्क भारत में इस वक्त जो कोरोना वायरस को लेकर के एक महामारी का आलम मचा हुआ है, हाहाकार हो रही है। पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ जा रहा है। और ख़ुसूसन आपको बताता चलूँ, कुंभ मेले के बाद ये इस कदर फैल गया है कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं। जलाने के लिए जो हिंदू मसलक से हैं, हिंदू भाई हैं, जलाने के लिए उनको शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है और जलाने के लिए लाश को लाइन लगानी पड़ रही है, पाड़ी लगानी पड़ रही है। ये हालत है। कब्रिस्तान नामुकम्मल होने पर कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई है कि अपने घरों के ही पास मुर्दों को दफनाना पड़ रहा है। बुरी तरह से इस वक्त कोविड-19 का असर पूरे मुल्क में फैल रहा है। नाज़रीन, इसी चीज़ को सामने रखते हुए देहरादून से ये रिपोर्ट मेरे सामने है इस वक्त, यानी हरिद्वार में जो इस वक्त कुंभ मेला हुआ है। गंगा के बहते पानी से कोरोना इन्फेक्शन फैलाव का खतरा बहुत ज्यादा हो चुका है। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के वजीर आला तीर्थ सिंह रावत ने कहा है अपने बयान में, गंगा के बहते पानी से कोरोना इन्फेक्शन फैलाव का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। उत्तराखंड के वजीर आला तीर्थ सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा है कि महाकुंभ मेले से कोरोना इन्फेक्शन का फैलाव नहीं होगा, क्योंकि इस मेले में गंगा माँ का आशीर्वाद है और गंगा का बहता पानी कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन अब महाकुंभ मेले से साइंसदानों की फिक्र बढ़ा दी है और ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि गंगा का बहता पानी जमीन और हवा के मुकाबले ज्यादा तेजी से कोरोना इन्फेक्शन को फैलाने में मददगार साबित हो सकता है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक रुड़की यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का इन्फेक्शन मजीद तेजी के साथ फैलने की फिक्र सताने लगी है। साइंसदानों की तरफ से ऐसा दावा किया गया है कि कोरोना वायरस में खुश्की के मुकाबले गंगा के पानी में ज़्यादा वक्त तक सरगर्म रहने की सलाहियत होती है। गंगा का पानी बहाव के साथ वायरस का फैलाव कर सकता है। इंतहाई नहीं, इन्फेक्शन के शिकार लोगों के गंगा में गुस्ल करने और लाखों की भीड़ जमा होने का असर आने वाले दिनों में वहां की शक्ल सामने आ सकती है। ये बयान सामने आया है वजीर आला तीर्थ सिंह रावत, जो उत्तराखंड के वजीर आला है। नाजरीन, कोरोना वायरस का मामला जो इस वक्त सामने पूरे मुल्क में चल रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हालात बेकाबू हो चुके हैं। वैक्सीन का मामला बहुत दूर जा चुका है, दवाएं नसीब नहीं हो रही हैं और हॉस्पिटलों में बेड नसीब नहीं हो रहे। ज़रूरी है हम अपने आप को सतर्क रखें और जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहे, हालात काबू से बाहर है। नाज़रीन, इसी चीज़ को सामने रखते हुए आपको बताता चलूँ, हमारे कर्नाटक के ही अमीर शरीयत, सुबह कर्नाटक के अमीर शरीयत की जानिब से एक ज़बरदस्त ऐलान किया गया है। कोरोना से तेज़ी से फैलने के पेश नज़र उन्होंने एक हिदायत की है, ऐलान किया है, जो मैं समझता हूं कि आपके सामने रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के आम हो जाने की खबरें बहुत फैल रही है, लिहाजा गुजारिश है कि तमाम बाशिंदे, जितने भी हमारे बाशिंदगान भारत मुस्लिम व गैर मुस्लिम, खुसूसन अहले सूबा कर्नाटक और एहतियाती तदाबीर का ख़ास एहतमाम करें। कोरोना से मुतासिर होकर बहुत से मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से बाज़ मरीज अस्पताल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इस बिना पर अहले खैर हजरात से दरख्वास्त है कि उनके ऊपर ज़रूरी तवज्जो दें। आगे अमीर शरीयत ने कहा, मसाजिद और दीगर अवामी मकामात पर समाजी फासला और मास्क पहनने का खास एहतमाम फरमाएं। रास्तों और बाज़ारों में ज़्यादा इख्तिलात से परहेज़ करें, ज़्यादा जाने से परहेज़ करें। रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस सातों में नमाज, रोज़ा और ज़िक्र इलाही, ये खुसूसी तौर पे याद रखें, हर बीमारी का इलाज अल्लाह का ज़िक्र है। इस महामारी के आलम में ज़रूर आप अपने घर पर हों या मसाजिद में हो या कहीं पर हों, अल्लाह का ज़िक्र जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से
बचाव के लिए इससे बड़ी कोई दवा नहीं हो सकती कि अल्लाह का कलाम पढ़े और अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बान के ऊपर रतबुल लिसान रहे। अल्लाह का जिक्र के अल्लाह हिफाजत करने वाला है। खुसूसन सूरह फातिहा पढ़ने का मामूल बनाएं आप। नाज़रीन, कोरोना वायरस का मामला इतना सामने बढ़ चुका है कि हिंदुस्तानी आज़मी हज के लिए, जो हिंदुस्तान से हज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अपडेट सामने है। मेरे अखबारी रिपोर्ट है, उनके लिए कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने की हिदायत, हज कमेटी का सर्कुलर जारी हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करते हुए हज 2021 के लिए दरखास्त देने वाले तमाम हिंदुस्तानी आज़मीन हज से कोरोना टीके की पहली खुराक लेने की अपील की है। मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने सर्कुलर रोशनी पर डालते हुए कहा है कि जून के वस्त में सऊदी अरबिया के लिए परवाजें शुरू होने की कवी उम्मीद है और सऊदी अरब के लिए सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर बशमूल आज़मीन हज को कोरोना टीका लगवाना ज़रूरी होगा। यानी आप अगर हज पर जाना चाहते हैं और हज करना चाहते तो पहला डोज वैक्सीन का आपको लेना होगा, इसके बाद दूसरा लेना होगा। वैक्सीन लेने के बाद ही आपको हज जाने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें। इस वक्त जो महामारी का आलम चल रहा है, एक रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त आ रही है, शमशान में जगह नहीं मिली तो प्लास्टिक शेड में नीचे जलाई चीता, लगी भयंकर आग। आपको बता देता हूँ, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं, बिल्कुल पास में ही हो चुके। लखनऊ में शमशान घाट फुल हो चुके हैं। लखनऊ में गुरुवार को ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बेखुंट धाम में बाड़ी जलाने के लिए जगह ना मिलने पर एक प्लास्टिक शेड था, उसके नीचे बॉडी को, लाश को जलाया गया, जिसकी वजह से उस प्लास्टिक शेड में भी आग लगी, बुरी तरह से झुलस चुका है। यानी हालात इतने बेकाबू हैं कि शमशान घाट में लाश को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, पाड़ी लगानी पड़ रही है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मुसलमानों के लिए भी कब्रिस्तान में जगह काफ़ी हद तक मुहैया नहीं है, उनको भी तकलीफ हो रही है। इन हालात में ज़रूरी है नाज़रीन कि हम सतर्क रहें, अपनी हिफाजत खुद करें और अल्लाह की तरफ बिल्कुल रुजू हो जाए, अल्लाह का जिक्र करें और एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जितना भी अल्लाह का जिक्र हमारी ज़बान पर होगा और हम एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से हम ज़रूर बच सकते हैं। नाज़रीन, मेरी अपील है कि आप रात और दिन दुआ करें कि अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस की महामारी से हिफाजत फरमाए।